नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा अवध एक्सप्रेस भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन का एक महत्व होता है। वैसे ही आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ये अगले 15 दिनों तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में यमराज हमारे पितरों को आजाद कर देता है धरती पे आने के लिए, और हमारे पितृ धरती पे आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इन 15 दिनों में हम अपने पितृपक्षों को तर्पण देते हैं, यानी कि हम पूजा पाठ करते हैं, चढ़ावा देते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। पितृपक्ष में गया जाने की भी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि गया से आने के बाद लोग अपने घरों में विशाल भंडार कराते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। पितर हमारे जीवन के अदृश्य सहायक होते हैं। ये हमारे जीवन के कार्यों और लक्ष्यों में अपना पूरा शुभ व अशुभ प्रभाव देते हैं। पूर्वजों को याद करने का यह पक्ष बड़ा अद्वितीय है, क्योंकि पितरों को हम श्रद्धा देंगे तो वे हमें शक्ति देंगे। पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के लिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। यह पक्ष 365 दिनों में से 15 दिन अपने पितरों को समर्पित है। महादेव को एक पूरा माह समर्पित है। महाशक्ति के लिए पूरे 9 दिन समर्पित है और पितरों के लिए पूरा एक पक्ष का प्रावधान किया गया है। ईश्वर तो एक है, लेकिन पितर अनेक हो सकते हैं। इसका संबंध तो परंपरा से है। ये तो बाबा जी, अब मुझे ये बताइए कि पितृपक्ष जो है इसका महत्व क्या है हमारे हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में ये महत्व है कि जैसे अपने दादा दादी हैं, बाबा भाभी हैं, इनकी बढ़िया पाक साफ के अच्छे से नियम से शाम सुबह उनका जो है पानी देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। यही हमारे हिंदू धर्म की संस्कृत है बेटा। तो बाबा जी कहते हैं कि गया जाने का भी बहुत महत्व है, तो ये बताइए आप कि अगर एक बार गया जाकर के पितृदान कर दिया तो क्या उसके बाद भी पितृदान करना जरूरी रहता है, या फिर बस वहाँ पे हम छोड़ सकते हैं? भाई हमारा कहने का मतलब ये है, कुछ लोग छोड़ देते, कुछ लोग किया करते हैं, क्योंकि अपने घर के पुरखा हैं, पितृदान है, सबसे बड़े वही देवता हैं, जो कि हम लोग सुबह उठ के 10-11 बजे स्नान ध्यान करके उनको पानी देते हैं, उनका पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण को बुला के पिंडदान कराते हैं। यही सब है, दक्षिणा देते हैं। और वहाँ जाने से जब आदमी आता है तो भंडारा विशाल करता है, जिसको हमारे हिंदू धर्म भोज भंडारा कहा गया है। यही है बेटा हमारे यहाँ। पितृदान से जुड़ी कोई ऐसी सूचना है या फिर कुछ ऐसा कोई स्पेशल तरीके की पूजा जो लोगों को करनी चाहिए? बेटा ऐसा है, पितृदान देखिए, किसी साधारण जब से पितृदान शुरू होता है तो देवताओं की पूजा बहुत कम होती है, अपने पितृ की पूजा होती है संयम नियम से। जैसे उपासना करते हैं लोग, नहीं लोग उपासना करते हैं, और पितृदान में वो पितर लोग उनको अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि बड़ो फूलो फलो। यही है बेटा नियम। और पंडित जी, हमें ये बताइए कि पितृदान के समय क्या घरों में पूजा होनी चाहिए या फिर नहीं? भाई हमारा तो कहने जब घर के वो सदस्य हैं, बैठाए हैं, तो उनकी भी पूजा कर लेनी चाहिए, ये नियम कहता है। अब बहुत लोग नहीं करते हैं कि 15 दिन पीतर पर चल रहे हैं, देवता बैठे रहते हैं, वो अपना पितृदान की वो लोग पूजा करते हैं। अपना अपना नियम है बेटे। तो मतलब कि हम अपने हिसाब से कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। और मंदिरों की पूजा तो पितृपक्ष में होती है, उसमें तो पूजा हमेशा होती रहे। तो दर्शकों, ये थी हमारे पितृपक्ष पे आप सभी के लिए एक वीडियो, ताकि आप जान सके और समझ सके कि हम पितृपक्ष क्यों मनाते हैं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए अवध एक्सप्रेस भारत के साथ। कैमरामैन रवि के साथ मैं अन्नपूर्णा, अवध एक्सप्रेस भारत।